हेलो क्लास 10। जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं तो वहां पर दो तरह की आपने पॉसिबिलिटी नोटिस की होगी कि उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में या तो हीट देनी पड़ रही है रिएक्शंस को पूरा करने के लिए, ठीक है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि रिएक्शंस में हमने हीट तो प्रोवाइड नहीं की, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ना तो प्रोडक्ट की तरफ हीट देखने को मिलती है। यही हमारा आज के इस वीडियो का टॉपिक है। आपने टाइटल में हमने नोटिस कर लिया होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि भी जो रिएक्शन होती है हम उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन कैसे, किस बेस पे, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। और हमने टोटल 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी। 5 में से कोई अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाती है किसी रिएक्शन में या अप्लाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं भाई ये रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है। उस वीडियो को आपने देखा होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख लेना। अब आते हैं आज के टॉपिक पर जो हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हीटिंग के बेस पे। तो बेसिकली यहाँ पर दो टाइप होते हैं, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। सबसे पहले हम समझेंगे एंडोथर्मिक के टॉपिक को। साइड में आप नोट्स देख पा रहे हैं, वहां पे प्रॉपर डेफिनेशन भी मैं आपको रीड करके बताता हूं। पर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनको कराने के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है तभी वो रिएक्शन हो पाएंगी। अगर हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। यहाँ बिल्कुल साफ साफ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखा हुआ है, लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हम इसको बोलते हैं। तो CaCO3 को जब हम हीट देंगे, अब हीट देने के लिए हमें कोई सिंबल लगाना होता है ना, यहाँ पे मैंने सिंबल नहीं लगाया हुआ है, आप उसको नोट कर लेना जो अपने रजिस्टर में लिखेंगे। एरो जो डला हुआ है ना, रिएक्शन का जो साइन है, उसमें ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बना देना है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट प्रोवाइड की और साथ में कुछ प्रोडक्ट देखने को मिले। कितने प्रोडक्ट? 2 प्रोडक्ट। फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? सेकंड एग्जांपल लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर आप गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं तो लेड नाइट्रेट टूटकर 3 प्रोडक्ट बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस और साथ में लेड ऑक्साइड। लेकिन तीनों प्रोडक्ट तभी बन पा रहे हैं जब आप लेड नाइट्रेट को हीट देंगे। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमने हीट दी है प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए। सिंपल है, बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनना है आपको। नेक्स्ट फेरस सल्फेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बैलेंसिंग में बहुत पूछी जाती है। बैलेंसिंग के टॉपिक को हम लास्ट में, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को आप हीट देंगे और क्या बनता है? 3 चीजें, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, सेकंड टाइप पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट केमिकल रिएक्शन in which those chemical reaction in which heat is released, हमने हीट नहीं दी लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो हीट देखने को मिली प्रोडक्ट की तरह। जैसे सबसे इजी एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट भी, लाइमस्टोन, लाइम वाटर, क्विक लाइम लिया आपने, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस उसमें वाटर, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दिया, तो प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं? स्लिक्ड लाइम, लाइम वाटर बन रहा है, CaOH का होल ट्वाइस ना, साथ में क्या होता है? हीट रिलीज होती है, हुआ ना। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, निकलने से रिलेटेड, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पर जरूर ध्यान रखें। आप कोशिश कीजिएगा पर्टिकुलर टॉपिक में आप 2 से 3 एग्जांपल याद, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बोला है, कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट और क्विक लाइम वाली रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो आई थिंक आपको जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। अपने सभी 10th के जो फ्रेंड हैं उन तक वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि उन्हें भी जो डाउट है वो क्लियर हो सके। और कुछ भी, किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ कंफ्यूजन लगता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमने ऑनलाइन बैचेस की स्टार्टिंग की है। अगर आप चाहते हैं एक लिमिटेड बैच, मैक्सिमम 15 बच्चों का एक बैच बनाया जा रहा है, जिसमें हम ऑनलाइन बच्चों को कनेक्ट करेंगे जूम प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर गूगल मीट के जरिए, ठीक। और जिसके अगर चार्जेस की बात करें तो वो भी बहुत कम है। तो अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन ट्यूशन को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पर मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा जिससे कि आप बैच में एनरोल करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वो टॉपिक कौन सा रहेगा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन कितनी? 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और
नंबर 5 पर है रेडॉक्स रिएक्शन। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।